Good morning students, welcome to Daffodils online classes. I am Praveen Jha, your science teacher. कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों ने आप चालू कर दिया होगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया था। ठीक है, क्योंकि एक बात मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ जी, कोविड-19 की सिचुएशन में हम लोगों की जो एजुकेशन पे ब्रेक लगा है और सब सेक्टर में हम भरपाई कर सकते हैं, नुकसान को कम कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में यदि नुकसान होता जा रहा है, जो अभी हो रहा है और जो होने वाला है, इसको हम नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। नुकसान को कम कर सकते हैं लेकिन भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप लोगों को क्लासेज प्रॉपर लेनी है, घर पे भी सेल्फ स्टडी करना है, बुक लेके साथ में बैठना है। ठीक है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तुरंत टीचर से कंसल्ट करिए, लेकिन ये कंफर्म है आप लोगों की एग्जाम टाइम पर ही लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अपन टॉपिक पे आते हैं, मेनली कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं अपन। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जॉन डाल्टन के बारे में बताया गया था। जॉन डाल्टन का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, एटम्स कहाँ से आए स्टार्टिंग में। ठीक है, कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्सों के लिए ये है कि आप लोग जो टॉपिक पढ़ते हो, मैं वर्ड्स का बाइलिंगुअल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो टॉपिक्स जो मैंने हिंदी में भी हालांकि आज लिख दिया है, ठीक है, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, उसको आप नोट कर लिया करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ओके स्टूडेंट्स, होता क्या है, परमाणु तक हमने पढ़ लिया था, परमाणु सबसे मिंट पार्टिकल्स होता है, लेकिन जैसे जैसे खोज बढ़ते गए, क्योंकि साइंस बढ़ता जाता है, साइंस खोज का ही नाम है, यहाँ इसमें कभी एंड नहीं आता है, डिस्कवरी चलती रहती है, एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। एटम्स तक हम पहुँच गए थे, आगे पहुँचे, एटम्स में भी और भी क्या होता है, उससे भी क्या छोटे कोई मिंट पार्टिकल्स होते हैं क्या, एटम्स भी किसी चीज़ों से बने हैं क्या। तो आगे जब पता चला कि एटम भी 3 पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, बोले तो सब पार्टिकल्स बोल सकते हैं हम इसको, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, 3 पार्टिकल से मिलकर बनते हैं एटम। ठीक है, अभी फिलहाल हम जो स्टार्टिंग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, इन्हीं के बारे में हमें पता चला था। तो शुरुआत में ये माना जाता था कि जो एटम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने, बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताते जाऊंगा कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन कैसे आया, इलेक्ट्रॉन कैसे आया। अभी फिलहाल अपन को स्ट्रक्चर समझना है ओनली। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग टाइम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमें पता चला था, इनकी डिस्कवरी हुई थी, किसने की, क्या सिंबल होता है, डिटेल अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम स्ट्रक्चर जान रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर ही एटम बना है। फिर इलेक्ट्रॉन आया तो बाद में पता चला कि तीनों से मिलकर अपना एटम्स बना हुआ है। जो एटम्स का यदि मैं बोर्ड पे चित्र आपको समझाने की कोशिश करूँ, वैसे क्या है 2D में समझ में नहीं आता, इसका विजुअलाइजेशन जब 3D में जाएंगे तो अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। जो एटम्स होता है, एटम्स कुछ ऐसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, जो बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, बीच वाला जो पॉइंट रहता है वो सेंटर पॉइंट जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस रहता है, स्टार्टिंग में बताया गया था कि न्यूक्लियस में, जो इसको डिटेल से मैं डायग्राम में दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हो, न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट रहता है। ये तो आपका मैंने क्या बोला, एटम के जो बीच में रहता है न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियन जिसे जो फिर न्यूक्लियस को देखा गया तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट रहते हैं। अब न्यूट्रॉन पर जो चार्ज माना गया, वो न्यूट्रॉन जो रहता है न्यूट्रल रहता है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है, जीरो रहता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके चार्जेस हो गए। अब प्लस प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव और इसका न्यूट्रल है, तो न्यूक्लियन का कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव और न्यूट्रल क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। न्यूट्रॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियन से आपका पॉजिटिव रहता है। ठीक है, फिर क्या हुए, और एटम्स पे धीरे डिस्कवरी हुई, खोज बढ़ते गए, तो हमें बाद में पता चला कि नील्स बोर, साइंटिस्ट नील्स बोर ने हमें बताया था कि एटम्स में, परमाणु में परमाणु में कक्षक पाए जाते हैं, कोष पाए जाते हैं, जिसे अपन सेल या इंग्लिश में ऑर्बिट भी बोलते हैं। ये चारों तरफ जो मैंने बनाया है ये कोष हैं। ठीक है, नील्स बोर ने बताया था, मैं आपको बताऊंगा नील्स बोर ने क्या मॉडल प्रस्तुत किया, वो बात की बात है। अभी हमें ये समझना है कि नील्स बोर ने हमें सेल के बारे में बताया। इन सेल पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ये आपके क्या इलेक्ट्रॉन है, और इन पर जो चार्ज रहता है अपना नेगेटिव चार्ज रहता है। ओके स्टूडेंट्स, इन पर अपना चार्ज कैसे रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। अभी क्या बताया था मैंने, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में आपका
न्यूट्रल चार्ज जीरो रहता है, तो ये आपका पॉजिटिव हुआ। फिर मैंने बताया नील्स बोर ने सेल ऑर्बिट के बारे में हमें बताया, जिस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और जिसका जो चार्ज रहता है नेगेटिव रहता है। इसका जो मेनली चार्ज है वो नेगेटिव है। अब क्या समझे, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, मान लो आपका न्यूक्लियन क्या था, पॉजिटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, दोनों कट जाएंगे और मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। मीन्स एटम जो होता है हमारा न्यूट्रल पोजीशन में रहता है, उदासीन अवस्था में पाया जाता है। रीजन समझ गए क्यों, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल होते हैं, आपस में कट जाएंगे और एटम हमारा न्यूट्रल पोजीशन में रहता है। यह आपका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। चलो अब एक और टॉपिक